तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष एक नए छंद को लेकर के आए हैं जो वस्तुतः मंत्रमुग्ध करने वाला छंद है। बहुत ही अच्छी लय और श्रवण में भी बहुत सुंदर लगता है। इससे पहले हमने 12 अक्षरों का एक छंद पढ़ा था जिसका नाम था वसंस्थ। उसके बाद 12 अक्षरों का ही यह छंद हमारे सामने आया है जिसके अंदर 12 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर के इसके अंदर 48 अक्षर, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो इस छंद के अंदर क्या क्रम विशेष रहता है उसके बारे में हम जानते हैं। लिखा है द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ, द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ। कि द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबित छंद उसको कहा गया है जिसके अंदर नगण भगण भगण रगण नश्च भश्च इति नभौ, भश्च रश्च इति भरऊ। तो जिसके अंदर नगण भगण भगण रगण हमको दिखाई दे वह द्रुत विलंबित होता है। इसी के अंदर भी यही बन जाएगा। नगण के अंदर तीनों लघु होते हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि आरंभ में तीनों लघु किसके अंदर होते हैं। तो उनमें से एक छंद है द्रुत विलंबित, और के अंदर भी आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद भगण होना चाहिए, भा न स, तो ये भगण बन गया। उसके बाद फिर भगण होना चाहिए, उसके बाद फिर भगण होना चाहिए, भगण के अंदर गुरु लघु लघु। उसके बाद रगण, रा ज भा, तो ये हमारा रगण बन गया। तो ये अगर अप्लाई हो रहे हैं तो आपको समझ लेना है द्रुत विलंबित है। 12 अक्षरों का छंद अगर आपको दिखाई दे तो आपको 12 अक्षरों वाले में ये 3 पहले लघु द्रुत विलंबित के अंदर ही होते हैं। आप लक्षण को याद करोगे, पहले 3 लघु आपको दिखाई देंगे तो आसानी से आप पहचान लोगे कि द्रुत विलंबित है। क्यों? क्योंकि वसंत छंद के अंदर जगण होता है, जतऊ तू, है ना, ऐसे ही लक्षण था, जतऊ तू। अब यहां से आप पहचान में आ जाएगा। जगण के समय वसंत के अंदर तो जतऊ तू ये होता है, द्रुत विलंबित के अंदर तीनों लघु होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पहचान लोगे। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यति इसके अंदर लास्ट में ही होगी। अभी तक मैंने यति के बारे में नहीं बताया है क्योंकि किसी छंद के अंदर यति आई ही नहीं है। जब यति आएगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक के अंदर भी द्रुत विलंबित छंद है। अक्षर अगर आप गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर हैं। पहले 3 लघु हैं। यहाँ पर ये स्लाइड में आगे चला जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत ही अच्छा छंद है और श्लोक भी बहुत अच्छा है। यमक अलंकार का उदाहरण है साहित्य दर्पण में। यह आपको पूछा जा सकता है कि नव पलाश पलाश वनम पुरः के अंदर कौन सा छंद है, तो आप कहेंगे यमक अलंकार। तो चलिए इसका पारायण करने का प्रयत्न करते हैं जिससे आपको छंद का लक्षण भी आसानी से याद हो जाए और श्लोकों के ऊपर किस प्रकार से इस छंद को अप्लाई आपको करना है वह आपको ज्ञान हो जाए। द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ, इसको ऐसे ही गाना है। नव पलाश पलाश वनम पुरः, स्फुट पराग परागत पंकजम, मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्, सासुरभिं सुरभिं सुमनो भरैः, सासुरभिं सुरभिं सुमनो भरैः। अब एक श्लोक के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले 3 अक्षर अगर आप देखोगे तो नगण मिलेगा, उसके बाद फिर आपको एक भगण मिलेगा, नभौ भरऊ, फिर एक भगण आपको मिलेगा। ये वी दीर्घ इसलिए है क्योंकि अगेता और रा इन दोनों का संयोग है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में रगण मिलेगा, रा ज भा। ये वैसे तो लघु है परंतु छंद को पूरा करने के लिए हम इसको गुरु मान सकते हैं अंतिम अक्षर को। त्वमसि चात्र पवित्रतमा भुवि,
त्यज मनोगत कल्मष कल्पना सकल में तदलौकिक कौतुकम सरल सोप्तमेव स्मर विस्मर। गाने में बड़ा अच्छा लगता है। एक और श्लोक का अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर मिलेंगे एक नए छंद के साथ। तो इसको देखते हैं कि विधि विडम्बनया विवशीकृता स्वयं हो जननी तव निष्ठुरा कुसुम कोमल कांत मुखम महुरिदं परिचुम्बति पावनम महुरिदं परिचुम्बति पावनम। ये वस्तुतः कर्ण को जब कुंती तालाब के अंदर, नदी के अंदर बहा देती है, तो उस टाइम कुंती बोलती है कि विधि विडम्बनया विवशीकृता, क्योंकि तू कनिन पुत्र है। कनिन पुत्र वस्तुतः कुंवारी लड़की का जो पुत्र होता है उसको कानिन कहा जाता है, और कानिन पुत्र होने के कारण मैं समाज को तो तेरे को दिखाई नहीं सकती, तो विधि विडम्बनया विवशीकृता, मैं इतनी विवश हो गई हूँ किससे? अपने भाग्य से। स्वयं हो जननी तव निष्ठुरा, तुम्हारी जन्म देने वाली कितने निष्ठुर है, वह कुंती उस कर्ण को देख करके कह रही है। कुसुम कोमल कांतम मुखम, फूलों के समान जो मुख है उसको बार बार वो चुंब रही है। मुहुरिदम परिचुंबति पावनम, और उसको फिर वह नदी के अंदर बहा देती है। बड़ा ही मर्मज्ञ श्लोक है, भावुक करने वाला श्लोक है। तो और द्रुत विलंबित छंद के अंदर लिखा गया, और भी इसके अंदर चमत्कार को उत्पन्न करने वाला है। तो इस छंद के अंदर से जितने भी प्रश्न हो सकते थे उनकी चर्चा हमने की। तो मिलते हैं पुनः एक नए छंद के साथ, एक नई वीडियो के साथ। इसका अभ्यास आप सबको कर लेना है। तब तक के लिए धन्यवाद।